Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? ज्यो कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? हमारा क्वेश्चन का पहला आंसर वह है क्या है? तो 12 मई 1895 को, 12 मई 1895 को। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, लीड बेटर की नज़र में ज्यो कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड बेटर की नज़र में ज्यो कृष्णमूर्ति क्या थे? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है देश शिक्षक। देश शिक्षक आंसर क्या है? सॉरी, विश्व शिक्षक थे। विश्व शिक्षक थे। आंसर क्या है? तो सी। हमारा अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है पद्म भूषण। क्या था? तो पद्म भूषण। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, प्रेमचंद थे। प्रेमचंद थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है क्या थे? तो कथाकार। कौन थे? तो कथाकार। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, जय प्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है 1998 में। 1998 में। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, माटी की मूर्ति रचना किसकी है? माटी की मूर्ति रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, सत्कार का संधि विच्छेद है। सत्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है सत जोड़ कार होता है। सत जोड़ कार होता है। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, पावन का संधि विच्छेद है। पावन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है पो जोड़ अन। पो जोड़ अन। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, दिनेश का संधि विच्छेद है। दिनेश का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है दिन जोड़ इस। दिन जोड़ इस। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है, पूर्णिमा के कौन सा
प्रत्यय है? पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है ईमा। कौन सा है? तो ईमा, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है देवालय। देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष। कौन सा है? तो तत्पुरुष, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है रात दिन कौन सा समास है? रात दिन कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है वह है द्वंद्व समास है, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है गोरा का विलोम है। गोरा का विलोम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है काला। क्या होता है? तो काला, आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है दिवाकर का विलोम है। दिवाकर का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वह है निशाकर। क्या है? तो निशाकर, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है जिसका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द में है। के लिए एक शब्द में है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है सदाचारी। सदाचारी, आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है जिसके पास धन हो के लिए एक शब्द में कहा जाता है। के लिए एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है निर्धन। क्या है? तो निर्धन, आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है निश्चित होना। निश्चिंत होना, आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है धर्म का विशेषण है। धर्म का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह है धार्मिक। क्या है? तो धार्मिक, आंसर बे ए। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह है प्रयास करना। क्या है? तो प्रयास करना, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है राष्ट्र का विशेषण है। राष्ट्र का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह है राष्ट्रीय। क्या है? तो राष्ट्रीय, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है वह है बहुत तरक्की करना। बहुत तरक्की करना, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है जायसी। कौन है? तो जायसी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं। उषा शीर्षक कविता के रचयिता हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मालती किस शीर्षक की पात्र है, मालती किस शीर्षक के पात्र है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है रोज की, रोज की, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु के कारण था, मृत्यु के कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है कार दुर्घटना, कार दुर्घटना, आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है अवयवी भाव, क्या है, तो अवयवी भाव, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है प्रतिदिन कौन सा समास है, प्रतिदिन कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है दिन समास, कौन सा है, तो दिन समास, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है ज्यो कृष्णमूर्ति, ज्यो कृष्णमूर्ति, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है रहीम किस मुगल सम्राट के दरबार में कभी था, कभी था। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है अकबर, अकबर, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है रहीम की कृति नगर योजना में कितने दोहे हैं, कितने दोहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है 142, 142, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का है रहीम का जन्म कब हुआ था, रहीम का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है 1556 ईस्वी में, कब हुआ था, तो 1556 ईस्वी में, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का है छठे दोहे में रहीम ने किस चीज की प्रशंसा की है, किस चीज की प्रशंसा की है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था, आंसर क्या है, तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का सिर को जूतियां कब खानी पड़ती है, कब खानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है अनर्थ बोलने पर, अनर्थ बोलने पर, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है 52 शब्द का अर्थ है, 52 शब्द का अर्थ क्या है, क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है बौना आदमी, क्या है, तो बौना आदमी, आंसर सी, बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है खुदा किसकी जुबान से बोलता है, खुदा किसकी जुबान से बोलता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है पंच, क्या है, तो पंच, आंसर ए।
अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है प्रेमचंद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। प्रेमचंद की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है 1936 वाराणसी में। 1936 वाराणसी में आंसर क्या है तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है। पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है प्रेमचंद। किसने लिखी है तो प्रेमचंद, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 करा प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी है। प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है वह है 300। आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है बेटा खुदा से डरो पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन किस पाठ से उद्गृहित है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है मगर क्या। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है पंच परमेश्वर। क्या है तो पंच परमेश्वर, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है प्रेमचंद को। किसे कहा जाता है तो प्रेमचंद को, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है भक्तमाल। क्या है तो भक्तमाल, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है मांझे। क्या है तो मांझे, आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है मुहावरा किस भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। जिसका प्रयोग हिंदी में होता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है अरबी। क्या है तो अरबी, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन के विदूषक कौन था। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है। देश का भविष्य किसके हाथों में है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह है नई पीढ़ी। क्या है तो नई पीढ़ी, आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो संपूर्ण जीवन को प्रक्रिया को समझाने में मदद करना। मदद करना, आंसर क्या है तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 50 का रहा है 29 में कौन सा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है उन। क्या है तो उन, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है पढ़ाई में
कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आई। क्या है? तो आई आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है अखबार शब्द का लिंग निर्णय करें। अखबार शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन नंबर 52 का जो हमारा आंसर है वह है पुल्लिंग। क्या है? तो पुल्लिंग आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है प्रसार का विलोम है। प्रसार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो हमारा आंसर है वह है संकुचित। संकुचित आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो रक्षा के लिए पुकारना। रक्षा के लिए पुकारना आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 55 का रहा 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो वह है बिखर जाना। क्या है? तो बिखर जाना आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 56 का रहा उद्योग का विशेषण है। उद्योग का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो हमारा आंसर है वह है औद्योगिक। औद्योगिक आंसर डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 57 का जिस कन्या का विवाह होने वाला हो कहलाता है। कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो हमारा आंसर है वह है कहलाता आयुष्मती। आयुष्मती आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 58 का लुप्त का विलोम है। लुप्त का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 58 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो प्रकट। क्या है? तो प्रकट आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है प्रसार का विलोम है। प्रसार का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो संकुचित। क्या है? तो संकुचित आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 60 का जो हमारा आंसर है वह है अगले चुनाव में तेज की दाल गलने वाली नहीं। तेज की दाल गलने वाली नहीं आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो हमारा आंसर है वह है अत्यंत लज्जित होना। अत्यंत लज्जित होना क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर डी है। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 62 का है कान देना मुहावरे का अर्थ है। कान देना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 62 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ध्यान देना आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 63 का है कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। कच्चा चिट्ठा खोलना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 63 का जो हमारा आंसर है वह है भंडा फोड़ करना। क्या है? तो भंडा फोड़ करना आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है विग्रह का विपरीत शब्द है। विग्रह का विपरीत शब्द है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो हमारा आंसर है वह है क्या, तो संधि, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है आदर का विशेषण है। आदर का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो हमारा आंसर है वह है आदरणीय। क्या है, तो आदरणीय, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 66 का है परमात्मा में कौन सा समास है। परमात्मा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो हमारा आंसर है वह है कर्म धराएं। कर्म धराएं, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 67 का है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो हमारा आंसर है वह है बहुव्रीहि। क्या है, तो बहुव्रीहि, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 68 का है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 68 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 69 का जो हमारा आंसर है वह है आऊ। क्या है, तो आऊ, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 70 का जो हमारा आंसर है वह है कु। क्या है, तो कु, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 71 का रहा उपेक्षा का संधि विच्छेद है। उपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हमारा आंसर है वह है उप जोड़ इच्छा। उप जोड़ इच्छा, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 72 का इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 72 का जो हमारा आंसर है वह है इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि, आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 73 का रहा स्वर्ण स्वर्ग का संधि विच्छेद है। स्वर्ग का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 73 का जो हमारा आंसर है वह है सुजोड़ अर्घ। सुजोड़ अर्घ, आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है किस रचना के लिए ज्ञानद्रपति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 74 का जो हमारा आंसर है सन से आत्मा। सन से आत्मा, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 75 का रहा है गांधी जी चंपारण में किस सन में आए थे। किस सन में आए थे। क्वेश्चन नंबर 75 का जो हमारा आंसर है वह है 1917। 1917, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। किस विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 76 का जो हमारा आंसर है वह है डायरी। क्या है, तो डायरी, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है संध्या और रात्रि
बीच की बेला कहलाता है? बीच की बेला कहलाता है गोधूली। गोधूली आंसर क्या है? तो डे, गोधूली। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है फल फूल में कौन सा प्रत्यय है? फल फूल में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो हमारा आंसर है वह है द्विंद। फल फूल में कौन सा समास है? फल फूल में सॉरी यार, फल फूल में कौन सा समास है? तो द्विंद समास है। आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर हमारा आंसर है कितना? क्वेश्चन नंबर 79 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पराजित करना। क्या है? तो पराजित करना। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो हमारा आंसर है वह है विरोधी के सामने ही उसे दुख पहुंचाने की क्या? तो कार्रवाई करना। आंसर क्या है? तो डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। तीन तेरा होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 81 का जो हमारा आंसर है वह है बिखर जाना। क्या है? तो बिखर जाना। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है तुलसी को किस वस्तु की भूख है? तुलसी को किस वस्तु की भूख है? क्वेश्चन नंबर 82 का जो हमारा आंसर है वह है भक्ति की। क्या है? तो भक्ति की। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 83 का रहा है उज्जवल का संधि विच्छेद है। उज्जवल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उत जोड़ जल, उत जोड़ जवल। आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 84 का रहा है झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? झाड़ू में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 84 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो उ। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 85 का रहा है पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 85 का जो हमारा आंसर है वह है तत्पुरुष। क्या है? तो तत्पुरुष है। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 86 का रहा है तिरछ किसका पर्यायवाची बनकर उभर है? पर्याय बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 86 का हमारा जो आंसर है वह है आतंक। आतंक का। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर ए है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 87 का रहा है कावित्री स्वयं को अह असहाय क्यों कहती है? असहाय क्यों कहती है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो पुत्र वियोग के कारण। पुत्र वियोग के कारण। आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है, उषा का जादू निम्नलिखित में से कब टूटने लगा है? निम्नलिखित में से कब टूटने लगा है? क्वेश्चन नंबर 88 का जो हमारा आंसर है वह है सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 89 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? लोकगीत की, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 90 का, न्यायाधीश का संधि विच्छेद है। न्यायाधीश का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो हमारा आंसर है वह है न्याय जोड़ अधीश। न्याय जोड़ अधीश, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 का है, शुभ आरंभ का संधि विच्छेद है। शुभ आरंभ का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? शुभ जोड़ आरंभ। शुभ जोड़ आरंभ, आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 92 का रहा है, नमस्कार का संधि विच्छेद है। नमस्कार का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो हमारा आंसर है वह है नमः जोड़ कार। नमः जोड़ कार, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है, हसोड में कौन सा प्रत्यय है? हसोड में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर 93 का जो हमारा आंसर है वह है क्या है? तो ओड। क्या है? तो ओड, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 94 का रहा है, धीरे धीरे में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 94 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अवयवी भाव। अवयवी भाव, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 95 का है, रामायण में कौन सा समास है? रामायण में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 95 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो तत्पुरुष समास, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 96 का रहा है, विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जो हमारा है वह तत्पुरुष समास है। क्या है? तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 97 का रहा है, निशा का पर्यायवाची शब्द है। निशा का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो हमारा आंसर है वह है उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी, रात्रि, रात, यामिनी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 98 का रहा है, तम का विलोम है। तम का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 98 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो ज्योति। ज्योति, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 99 का रहा है, व्याकरण का विशेषण है। व्याकरण का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 99 का जो हमारा आंसर है वह व्याकरण। क्या है? तो व्याकरण, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है, गध का विकास किस काल में हुआ है? गध का विकास किस काल में है? किस काल में हुआ? क्वेश्चन नंबर 100 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो आधुनिक काल। क्या है? तो आधुनिक काल, आंसर डी।
हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।